गाइस वेलकम बैक विद न्यू ब्लॉग गंगावती गुप्ता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज जो है आज मम्मी का काम मैं की हूँ, इसमें दूध में रोटी तोड़ करके लेकर जा रही हूँ बच्चों के लिए और दिखाती हूँ कि कैसे बच्चों ने मम्मी को कब्जा किया है। देखो देखो मम्मी को कैसे कब्जा किए। अब मुझे देखते ही आ जाएंगे। ये लो, अभी मम्मी आधा आधा कलेक्ट करेगी। दे रहे बेटा, दे रहे हैं रुको भाई, चिल्लाते इतने हैं मम्मी इसमें तो। और कहाला इतना रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे लो। दे रहे हैं रुको, वे मारेंगे तुम लोग को। बड़े वाले को ये छोटे वाले को ऊपर। हाँ आराम से हो गई लाइन है ना। नहीं अरे ये खा कहाँ पा रहे हैं। हाँ ये 7 हो गए, ये 7 हो गए, वो 6 हो गए। उतना रोटी क्यों बचा दी बड़े वाले को? अरे बेचारी छोटी वाली पी नहीं पा रही, थोड़ा जगह दे मुँह डालने का। इधर को कर देना, ऊपर से मत डालना अभी, क्योंकि अभी मुंह इनका गंदा हो जाता है। अरे कल्लू बेटा तुम भी खा लो, पा नहीं पा रहा है। अरे इधर से खा लो ना, इधर नीचे रख दे तुम्हारे लिए थोड़ा सा, नहीं खाएगा। क्या बताएं, इन लोग का भी खा लिया बेटा, मम्मी खिला रही है। क्या बताएं इन लोग का ना, रोज सुबह से चिल्लाने लग जाते हैं। आज मैं दिखा दी कैसे चिल्लाते हैं ये खाने के पीछे। गाइस अब हम दवा लेने के लिए निकल पड़े हैं और अभी रास्ते में आपसे बात करते हैं। घर से निकलते साथ मुझे मिल गई टैक्सी, हम जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे मैं पहुँच आई हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर हमको बोल रहे हैं कि देखिए एक्टर गंगावती जी आ गई हैं। यही सब बोल करके मुझे हंसा रहे थे, मैं भी हंसने लगी। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे पेशेंट आए हुए थे, एक के बाद एक, मेरा नंबर ही नहीं लग रहा था। दूसरी बात तो ये थी, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ये जो ड्राइवर हड़ताल है इसके वजह से ना कोई टैक्सी चल रही, ना कोई सवारी चल रही। मुझे पैदल खुद जाना था और आना था, मैं लेट पे लेट हो ही जा रही। मैं डॉक्टर के पास कब से बोल रही हूँ, कब से, कि आप प्लीज़ मेरा जल्दी कीजिए, मुझे जल्दी फ्री कीजिए, लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब ने सुनना ही नहीं है। क्या करती, मैं अकेले बैठी बोर हो गई। मैं देख रही हूँ मेरा नंबर कब लगेगा, लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत तिकड़म बाइस लगा रही थी कैसे मेरा नंबर लग जाए जल्दी, क्योंकि मुझे पैदल जाना था। बहुत टेंशन में थी मैं, लेकिन सोच के मेरे पास एक आइडिया आया। फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं बोलती हूँ कि आप जल्दी से कर दीजिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। फिर उन्होंने मेरा जल्दी से मतलब दवाई वगैरह दिया, क्योंकि सवारी नहीं मिल रही थी। यहाँ पे सारी दवाइयाँ मैंने ले करके, उसके बाद बोले कि आपको जो प्रॉब्लम है वहाँ पे आप बताया मैंने। उसके बाद और सारी दवाइयाँ मेरे को लिफाफे में दे दिया और फिर मैं यहाँ से पैसे दे के कल्टे लगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना नाप तौल देखा कि मैं 50 किलो की हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर मैं निकलने लगी और उसके बाद मार्केट में आई। यहाँ पे प्रदीप भैया के दुकान पे मैंने एक से एक फ़ोन देखा। ये वाला था, ये भी ठीक ठाक ही था, बट ये इनका भैया का, प्रदीप भैया के यहाँ पे ये था कि आप इसको ओपन करके नहीं देख सकते, कैमरा क्वालिटी जैसे ये होता है ना। मेरे दिमाग में ये था कि मैं इसको खोल करके इसका कैमरा देखूं, लेकिन वो ऊपर से इसका डमी दिखा रहे थे, मतलब सारा फ़ोन ही था, डमी नहीं था। लेकिन उनके कहने का मतलब ये था आप इसको ओपन करके नहीं देख सकती हैं, अगर ओपन करके देखेंगी तो वो फाइनेंस में नहीं जाएगा, तो आप ऐसे ऊपर से देख लीजिएगा। तो मैंने कम से कम 6-7 फ़ोन तो देखा। ये वाला भी कुछ ठीक ही ठाक था, इसका प्राइस बहुत कम था। प्राइस की बात नहीं थी, दिक्कत ये था कि मुझे देखना था कि कैमरा क्वालिटी कैसा है। इन्होंने बोला पैसा फीड करने के बाद आपको कैमरा क्वालिटी दिखा दिया जाएगा,
लेकिन मुझे ये था कि मुझे पहले कैमरा देखना है कि कैसा है कैसा नहीं, उसके बाद ही मुझे डन करना है। तो इन्होंने कहा नहीं, पहले आप पैसा इस पर फिट कर दीजिए, फिर आपको इसको खोल के दिखाया जाएगा। कैमरा क्वालिटी वगैरह जो है वो इस पे लिखा हुआ है, लिखने से और देखने में कितना फ़र्क होता है। उसके बाद ये वाला फ़ोन तो मेरे दिल दिमाग में बैठ गया था, कितना सुंदर लग रहा था इसका बैक का लुक। वाओ यार इतना सुंदर, वाओ मस्त लग रहा था। ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आया। इसको मैंने काफ़ी बार मैंने इसको देखा, उसके बाद मुझे दोनों फ़ोन ये वाला जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और ये दोनों ही साथ में मैंने पसंद कर लिया, और ये दोनों मैंने पेंडिंग में रखा है। मम्मी को लेकर जाऊंगी और मम्मी को दिखाऊंगी। मम्मी मेरी ही जो है पसंद करेंगी। उसके बाद मैं यहाँ सोच रही थी यार आज मान भी है, आज मेरे घर पे मान है, इस वजह से मैं ले जा भी नहीं सकती, ना तो पैसे फीड कर सकती। हे गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत सारा फ़ोन देख लिया है। मैं रास्ते में नहीं बात कर पाई क्योंकि आते साथ मेरे को मिल गया था टैक्सी, इस वजह से। और मैंने दवाई ले लिया है डॉक्टर के वहाँ से। उसके बाद फिर अब मैं जा रही हूँ घर को, और देखती हूँ अभी जो फ्रूट्स वगैरह मम्मी ने बोला है लाने के लिए, अभी देखती हूँ मिल जाता है तो लेकर जाती हूँ। कीवी लेकर जाना है मुझे और पपीता लेकर जाना है। अभी देखती हूँ जो भी फ्रूट्स मुझे मिलेंगी वो मैं लेकर ही जाऊँगी। अभी देखते हैं, आप लोग बने रहिए। आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे संतरा लेने के लिए और ये सेब लेने के लिए। मम्मी ने बोला था फ्रूट आते हुए लेके ही आइयो। और यहाँ पे मैं लेने लगी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली के साथ चटनी ना हो तो मज़ा बेकार है। मूंगफली लेने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं पपीता लेने के लिए। मैं बोली भैया आप पहले इसको काट के मुझे चखाइए, ये मीठा है कि नहीं, मीठा रहेगा तभी लूँगी। तो भैया ने बहुत कहने के बाद यहाँ पर उन्होंने काटा, क्योंकि कभी भी मैं पपीते वगैरह लेती हूँ तो चख के लेती हूँ। यहाँ पर काट के मुझे एक पीस करके इन्होंने मुझे दिया और मैंने इसका स्वाद लिया, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगा। देखिए कितना, मतलब ये जैसा लग रहा था ना चीनी घोल के डाले हुए थे। उसके बाद मैंने इसको डन किया कि हाँ दे दीजिए। उसके बाद नहीं समझ में आया, मैंने कहा दे दीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे दिया, फिर मैंने उनको पैसे दे करके उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कहा अनार भी ले लेते, क्योंकि ये ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है, ग्रो करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया अनार, पपीता, मटर भी मैंने ले लिया था, और मैंने ले लिया संतरा और सेब। जितने फ्रूट्स थे मुझे समझ में आए मैंने सब कुछ ले लिया। मैंने कहा पन्नी में डाल दीजिए, तो दोनों चीज़ें जितनी चीज़ें थी सब पन्नी में डाल के पैक कर दिया। तो यहाँ पे मैं भैया को बोली अब ठीक है अब मुझे दे दीजिए, और भैया को मैंने पैसे दिया और पैसे दे करके रफू चक्कर हुई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी टेम्पो में, भरत भैया की टेम्पो खड़ी थी, और वहाँ पे तुरंत जाके मैं सामान रखी और बैठ गई, क्योंकि भाई उसके बाद मंगरू भैया को देखी, मुझे एक गाना याद आ गया, का हो मंगरू अब का करवा, अब तू के कर छान उजरवा। उसके बाद फिर मैंने रास्ता दिखाने लगी। देखिए कितना मतलब तेज़ी से चला रहे थे, मतलब तेज़ी नहीं था, धीरे ही था, और इतना हरियाली हरा भरा कितना प्यारा लग रहा है। ये अमर भैया का घर है, और यहाँ पे साइकिल से कुछ गाँव के लोग जा रहे हैं। इतना मतलब इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था ना कि मतलब धूप का नामो निशान कहीं भी नहीं था। उसके बाद मैं सीधा घर को आ गई। मैं आ चुकी हूँ घर, और मैंने बहुत सारा चीज़ देखा, मतलब फ़ोन क्वालिटीज़ और चीज़ें देखी मैंने। मुझे पसंद आ गया था 2 फ़ोन एक साथ ही। इसका प्राइस भी बहुत कम था, प्राइस की कोई बात नहीं थी, दिक्कत ये था कैमरा क्वालिटी वगैरह। बट क्या है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो पहले कैमरा क्वालिटी नहीं दिखाएंगे, आपको लेना है तो डन कीजिए और तुरंत आपका पैसा पे हो जाएगा, तब आपको वो ओपन करके दिखाएंगे। और मुझे क्या था, मुझे देखना था कैमरा तुरंत ऑन करके। भाई कैमरा ये है, बोले कि उस पर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ जो रहता है वो चीज़ अलग है, आंखों से देख करके लो वो चीज़ अलग है। इसीलिए मैंने पेंडिंग में डाल दिया कि मम्मी जो है, मम्मी को लेकर आऊँगी, वो देखेंगी, वो सिलेक्ट करेंगी, फिर मैं लेकर जाऊँगी। 2 मैंने पसंद करके रख दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।